कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री दीपावली महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको दीपावली के महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हम सबका जीवन हम सबका हृदय भक्ति के दीप से प्रज्वलित होगा और इसी दीप को हम बांट भी पाएंगे समाज में, दुनिया में। ये दीप ज्ञान का प्रतीक है, शुभ या मंगल का प्रतीक है और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम
या अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो अग्नि या दीप प्रज्वलित की जाती है। कभी आग को बुझाया नहीं जाता किसी अच्छे कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय। तो दीप जलाकर फिर हम जो भी हमारा काम है वो कर लेते हैं। आजकल ये प्रथा कुछ बदल गई है, खास करके जन्मदिन पे ये एक रिवाज बन गई है कि कोई केक बना ले और जितने साल व्यक्ति के हुए हैं उतने मोमबत्तियां जो हैं वो केक में डाल लें और फिर दम लगा के हईशा करके उसे बुझा देते हैं। और वैसे अपने जीवन में मंगल का आह्वान करना है तो अग्नि जलानी चाहिए। तो दीप प्रज्वलित कीजिए, मोमबत्ती जलाइए, कोई बात नहीं, बुझाने की क्या आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त फिर जब हम फूंक रहे हैं, और एक फूंक में तो नहीं होगी ना, 4, 5, 10 फूंकते रहेंगे और हमारा महाप्रसाद सबको दे देंगे केक के द्वारा। फूंकते हैं तो फिर मुंह से तो निकलेगी कुछ। ये सब आदतें अच्छी नहीं हैं। जन्मदिन आदि को मनाना है तो दीप प्रज्वलित करें अवश्य, कोई बात नहीं, परंतु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम मंदिर आएं, घर में कोई भक्तों को निमंत्रित करें, कीर्तन करें, प्रसाद का वितरण करें इत्यादि। इस तरह से जन्मदिन को मनाना चाहिए। और किसी भी अच्छे दिन को मनाने के लिए दीप प्रज्वलित अवश्य करते हैं, परंतु दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं ये भी जानना आवश्यक है। आजकल पहले की तुलना में दीप लोग कम आजकल जलाते हैं। कल रात को भी मैं देख रहा था कि इतने सारे दीप नहीं जितने पिछले साल थे। 10 साल पहले की बात तो दूर रही, पिछले साल जितने दीप मुझे दिखाई दिए थे इस साल नहीं दिखाई दे रहे थे। तो लोग दीप का प्रज्वलन नहीं करते हैं आजकल। इसके पीछे कारण क्या है वो दूसरी बात है। कम से कम दीप तो पहले प्रज्वलित करते थे, वो आजकल नहीं करते हैं। और दीपावली के दिन प्रातः काल में उठना चाहिए, प्रातः काल में उठ के फिर स्नान करना चाहिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज लोगों को नहीं पता है। वैसे इस दीपावली के दिन पर स्नान करना एक महत्वपूर्ण है, एक प्रथा बताई गई है। आप में से कितने लोगों बचपन में याद होगा कि उठते थे तो ज़बरदस्ती उठा के तेल का मालिश किया जाता था? याद है? कितने भक्तों को याद है? हाथ ऊपर कीजिए। आजकल कितने लोग ऐसे करते हैं? बहुत कम। तो ये सब आवश्यक है। वैसे तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपावली दिने वसेत। तो दीपावली के दिन पर जल में गंगा और तेल में लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? अलक्ष्मी परिहारार्थम अभ्यंग स्नानम आचरेत। तो ऐसे प्रातः काल में उठ के अभ्यंग या तेल से मालिश करके फिर स्नान करना चाहिए। और उसके बाद तथा आभरणम वस्त्रम धारयेत सर्व संपदे। फिर अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र पहनने चाहिए इत्यादि। अपने आप को अच्छा करना चाहिए, दिखने में अच्छा करना चाहिए। मुख्य तिलक धारण करके, तिलक के बिना तो निकलना ही नहीं चाहिए घर से। वैसे भी नहीं निकलना चाहिए और खास करके ऐसे उत्सव के दिन पर। तो ये सारी प्रथाएं अब लुप्त होती जा रही हैं। तो इसलिए हमें कम से कम इस संस्कृति को, इस प्रथा को बनाए रखना चाहिए। और इस बात को फैलाइए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को बताइए कि आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए घर में। भले बिजली के हों या
तेल के दीप हो, मिट्टी के दीप हो, लेकिन दीप होना आवश्यक है। तो दीप भले लोग जलाएं, परंतु क्यों जलाते हैं पता नहीं, केवल एक दीपों का उत्सव है। तो ठीक है, इसको भी अधार्मिक, मतलब इसके अंदर जो एक धार्मिकता है, आध्यात्मिकता है, भक्ति है, उसको भी निकाला गया है। बस हमें चाहिए पटाखे फोड़ लें और बस हम कुछ मिठाइयाँ खा लें और फिर बादाम अखरोट लोग को आगे एक दूसरे को देते हैं, काजू वगैरह एक दूसरे को देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, बस इतना ही है। तो इसके पीछे जो महत्व है ये भी सब हमें समझ लेना चाहिए। उत्सवों के पीछे यदि हम जो मूल कारण है उसको नहीं यदि हम जानते हैं तो फिर धीरे धीरे से ये उत्सव मनाने बंद हो जाएंगे। वास्तव में दीपावली, दीप और आवली, आवली अर्थात जो एक के बाद एक बहुत सारे रखे जाते, रत्नावली, दीपावली, मुक्तावली। तो दीपावली का उत्सव वैसे साधारणतः भारत में 5 दिन का होता है, ऐसे लोग मानते हैं। और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष के भी 2 दिनों में, 3 दिन कृष्ण पक्ष के, 2 दिन, एक अमावस्या और फिर शुक्ल पक्ष के 1-2 दिन। वैसे गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग कार्तिक मास का प्रारंभ शरद पूर्णिमा के बाद वाले दिन से करते हैं और हमारा जो महीना होता है वो उसका अंत पूर्णिमा की तिथि से होता है। इसलिए हमारी जो दिनदर्शिका है वो पूर्णिमांत दिनदर्शिका है। पूर्णिमांत, पूर्णिमा में महीने का अंत होता है। कई लोग हैं जो अमांत दिनदर्शिका का उपयोग करते हैं। अमांत अर्थात अमावास्या पे उनके महीने का अंत होता है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे कि अभी जो पक्ष हुआ, कृष्ण पक्ष, जो अभी आज के दिन समाप्त हो रहा है, अमावास्या है आज, तो हम लोग इसे कार्तिक महीना मानते हैं, कार्तिक महीने का पहला पक्ष मानते हैं। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो कल से कार्तिक महीने का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि गणना में थोड़ी अंतर है। तो खैर हमारे लिए तो शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक महीना शुरू होता है, क्योंकि जैसे उस दिन चर्चा की थी हमने शरद पूर्णिमा के दिन, कि शरद पूर्णिमा और कार्तिक महीने का संबंध बहुत घनिष्ठ है और इसलिए कार्तिक महीने का शरद पूर्णिमा के बाद ही शुरू होना ये उपयुक्त है। और बल्कि शरद पूर्णिमा भी कार्तिक महीने के उत्सव में ही माना जाता है। तो खैर इस कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से ये प्रारंभ होता है उत्सव। त्रयोदशी को है धनतेरस, साधारण भाषा में कहते हैं धनतेरस। धनतेरस में ज़्यादातर लोग केवल इसे बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं 5 दिन। तो धार्मिकता का प्रयोग धन के लिए करते हैं, इसलिए धन बहुत शुभ होता है लोगों की गणना में। तो धनतेरस, धन, तो धन के लिए सब लोग ऐसे कर लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी देवी आखिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं, तो इनकी उपासना करना बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी की उपासना करते करते भगवान नारायण को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल लक्ष्मी देवी के पीछे जाएं और कहें हमें धन दीजिए, धन दीजिए, और उनके पति असली धन देने के लिए तैयार हैं हमें, जो भक्ति है। तो असली धन को छोड़कर, असली धन के प्रदाता भगवान विष्णु या कृष्ण को छोड़कर फिर हम लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं संसार का धन मांगने के लिए। लक्ष्मी देवी हमें भक्ति का धन भी प्रदान कर सकती हैं। तो ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, आप बर्तन खरीद लीजिए, शुभ माना जाता है, सोना चांदी खरीदना है खरीद लीजिए, ठीक है।
परंतु लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, सीताराम को साथ में पूजिए, फिर वास्तव में मंगल का आह्वान घर में और सारे समाज में होगा। तो वास्तव में धनतेरस या धन त्रयोदशी और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसको लोग नहीं जानते हैं या उसको भूल गए हैं, और वो है धन्वंतरी त्रयोदशी। धन्वंतरी हैं भगवान विष्णु के अवतार, शक्त्यावेश अवतार। जब देवों ने और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया था अमृत निकालने के लिए, तो उस समय बहुत से व्यक्ति और बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न हुई मंथन के द्वारा। और इस दिन पर ऐसे बताया जाता है कि श्री धन्वंतरी उत्पन्न हुए उस समुद्र मंथन से। एक हाथ में उनके, एक कर कमल में अमृत का कलश था, जिस अमृत के पीछे सारे देव और असुर पड़े हुए थे, और दूसरे हाथ में उनके थे आयुर्वेदिक ग्रंथ, आयुर्वेद शास्त्र। ऐसे बताया जाता है कि आयुर्वेद, ये शास्त्र जो है, ये धन्वंतरी से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी वेद है, वो तो भगवान से आता है अंततः। इसलिए धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं। और इसलिए जहाँ भी बड़े बड़े या छोटे भी आयुर्वेदिक अस्पताल होते हैं या चिकित्सालय होते हैं, तो वहाँ पर धन्वंतरी का चित्र या धन्वंतरी की मूर्ति होती है अवश्य। तो हम समझ सकते हैं कि ये वास्तव में आयुर्वेद का पालन ठीक से करना चाहते हैं। कम से कम एक परंपरा और प्रथा को कुछ सम्मान दे रहे हैं, धन्वंतरी को एक स्थान दे के। तो धन्वंतरी का आविर्भाव इसी दिन पर, त्रयोदशी के दिन पर हुआ था, इसलिए ये धन्वंतरी त्रयोदशी है। तो त्रयोदशी के बाद फिर चतुर्दशी। वैसे धन्वंतरी के ये धनतेरस के दिन ऐसे प्रथाएं बहुत सी हैं, कहानियाँ बहुत सी हैं जो बताई जाती हैं पुराणों में और अन्य जगह। ऐसे बताया जाता है कि एक बार एक राजकुमार था, उसकी पत्रिका में ऐसे बताया गया कि विवाह के 4 दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली थी। तो उसके नवविवाहित जो पत्नी है, उसने क्या किया, जितने भी उसकी जो स्वयं के जो आभूषण थे, रत्न आदि थे, और राजकुमारी थी तो बहुत सारा धन था, तो सारे उठा के दरवाजे में रख दिए। क्यों रख दिए? जाके यमराज जब आए, उन आभूषणों की चमक से वो देख नहीं पाएंगे कि इसके पीछे कौन है। तो वो देख नहीं पाएंगे कि उस लड़की के पति वहाँ पर बैठे हैं, तो नहीं ले पाएंगे। तो इतने सारे ढेर करके एक पहाड़ बना के सारे अपने आभूषण वहाँ पर रख दिए दरवाजे पे। तो ठीक समय पर यमराज आए अपने वाहन पर सवार होकर, और यमराज ने देखा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे आभूषण, सोना, ये वो सब है कि इसके कारण कुछ दृष्टि दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। तो वहीं पर जाके बैठे रात भर उसके ऊपर, आभूषणों के ऊपर, और ऐसे सारी रात बीत गई और मुहूर्त चला गया। फिर यमराज को वैसे ही वापस जाना पड़ा और उस राजकुमार की जान बच गई। तो इस तरह से उस राजकुमारी ने अपने पति का जीवन इस तरह से बचाया। ऐसे एक कहानी है, एक लोक कथा है धनतेरस के संबंध में। तो खैर, जीवन हो या मृत्यु हो, लंबी आयु हो या छोटी आयु हो, हमें चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने। तो ये सारी कथाएं पुराणों में आदि जो पाई जाती हैं, उनके ठीक है, उनको स्वीकार कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन के लिए, संसारिक जीवन के लिए, सब छोटी लाभदायक होती हैं, परंतु इनके पीछे जो मूल एक भक्ति का उद्देश्य है उसको नहीं भूलना चाहिए। तो त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी। इस बार वास्तव में चतुर्दशी लुप्त हो गया है तिथि। तो दिनदर्शिका के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये कहा जाए कि एकादशी और विष्णु तत्व आविर्भाव दिवसों के अतिरिक्त जितने भी अन्य तिथियां हैं,
वो सूर्योदय से पहले प्रारंभ होने चाहिए, तब जाकर वो दिन उस तिथि से संबंधित माना जाता है। यदि तिथि सूर्योदय के बाद में प्रारंभ होती है तो फिर वो तिथि अगले दिन मानी जाती है। परंतु सूर्योदय के बाद प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय के पहले वही तिथि समाप्त हो गई तो क्या हो जाता है? तिथि लुप्त हो जाती है। तो इसलिए इस बार मैं पंचांग देख रहा था, कल काफ़ी गहराई से देख रहा था, और शायद हमारे वैष्णव दिनदर्शिका में भी तो इधर उधर कुछ हुआ है, क्योंकि स्थान के हिसाब से बेलगाम के दृष्टि से मैंने देखा था, तो वास्तव में चतुर्दशी लुप्त हो गई है, क्योंकि चतुर्दशी की समाप्ति जो है ये सूर्योदय के पहले हो जाता है। तो खैर इसलिए फिर भी उसको फिर उसी दिन पर वहाँ मनाते हैं। तो चतुर्दशी, परंतु एकादशी की बात जब आती है वो अलग है। एकादशी जब सूर्योदय के बाद प्रारंभ होती है तो अवश्य एकादशी अगले दिन पर मनाई जाती है। एकादशी यदि सूर्योदय के पहले शुरू होती है परंतु अरुणोदय के बाद में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के बाद में शुरू होने के बाद, तब वो विध या अशुद्ध एकादशी मानी जाती है। उस दिन हम नहीं मनाते हैं गौड़ीय परंपरा में। बाहर लोग मनाते होंगे लेकिन हम लोग नहीं मनाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था हमें शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहिए। और शुद्ध एकादशी वो है जो कि ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ से भी शुरू होता है। उसे अरुणोदय तिथि कहते हैं। अरुणोदय के समय कौन सी तिथि है उस समय, तो ये शुद्ध एकादशी है। तो खैर ये बात रही। तो चतुर्दशी इस बार लुप्त हो गई। तो चतुर्दशी में क्या हुआ? इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो एक बार उनको एक संदेश आया। क्या संदेश था? सो एक असुर था जिसका नाम था नरकासुर या भौमासुर। ये भौमासुर स्वयं भगवान का ही पुत्र था। जब भगवान श्री कृष्ण ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठा दिया था, तो जब अपने दंष्ट्रों से वराहदेव ने पृथ्वी देवी का स्पर्श किया तो फिर पृथ्वी देवी गर्भवती हो गई और उनका पुत्र हुआ भौम। भूमि से जो पुत्र हुए उनका नाम भौम, भूमि और भौम, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति का निकला दुर्भाग्य से। पृथ्वी माता भगवान की पत्नी हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व माम। हम जब सुबह को उठते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व माम, कि हे पृथ्वी माता, जो आप विष्णु की पत्नी हैं और मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, लेकिन पैर रखे बिना नहीं हो सकता है कुछ, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, कोई श्लोक आदि हमें पता है तो वो हम बोल के फिर ये भी हम कहते हैं, फिर हम जमीन पर पैर रखते हैं। तो पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और स्वयं भगवान, उनके पुत्र जो है वो असुर निकला। तो खैर इसलिए उसका नाम हुआ भौमासुर। तो असुरों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, सारे गलत काम करते हैं। तो भौमासुर ने जगह जगह से अनेक राजकुमारियों का अपहरण किया था और उनको बंदी बना दिया था अपने राजमहल में, प्राग ज्योतिषपुर नाम के स्थान में। तो जब उन्होंने चिट्ठियां लिखी श्री कृष्ण को कि आके हमें आप बचाइए, क्योंकि हम केवल आपसे ही विवाह करना चाहते हैं और किसी से नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा देवी के साथ वहाँ पर आए। उन्होंने प्राग ज्योतिषपुर को के जो किले के दरवाजे आदि थे वो सब भंग कर दिए, तोड़ दिए। मुर नाम के असुर को भी मार दिया, इसलिए उनका नाम हुआ मुरारी।
और फिर भौमासुर का भी वध कर दिया और भौमासुर के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसके बाद अब ये 16,108 राजकुमारियां थीं, और क्योंकि भौमासुर ने उनको हाथों से लेकर स्पर्श किया था, उनको जबरदस्ती अपहरण किया था, तो उस समय के प्रथा के अनुसार और कोई व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए तैयार न होता तो क्या हो जाएगा। इसलिए फिर श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही आपसे सबसे विवाह कर लेता हूं। तो उनकी 8 रानियां तो थीं पहले से, रुक्मिणी देवी, जाम्बवती, सत्यभामा इत्यादि, और अब 16,100 रानियां हो गई जो वो वैसे भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बड़े धूमधाम से इन 16,100 रानियों को द्वारका ले आकर फिर वहाँ इनसे विवाह कर दिया। तो ऐसे नरकासुर के वध की घटना ऐसे बताया जाता है कि चतुर्दशी पर हुई, नरक चतुर्दशी। और फिर आगे उसके बाद वाली तिथि है अमावास्या, जो वास्तव में आज है। ये दीपावली का महोत्सव है। तो ये क्यों मनाया गया? क्योंकि भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या आए। जब पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान में सारी वानर सेना बैठी, श्री राम, लक्ष्मण, सीता देवी भी बैठे वहाँ पर। अग्नि परीक्षा वगैरह हो गई थी। तो वानरों की संख्या इतनी बड़ी थी, फिर भी पुष्पक विमान में कोई समस्या नहीं हुई, सबके लिए स्थान था। ये वानर केवल बंदर नहीं है, ऐसे आजकल गलत एक धारणा है, और अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं मंकी गॉड। हनुमान को कहते हैं मंकी गॉड। हनुमान एक बंदर नहीं है साधारण, वानर संस्कृत शब्द है वानर। क्योंकि दिखने के लिए मतलब वो वानर बंदर जैसे दिखते हैं, थोड़ा बहुत पूंछ लंबी है, मुख भी वैसा है, लेकिन मनुष्यों की तरह चलते हैं, मनुष्यों की तरह बात करते हैं, और बहुत तेज बुद्धि के हैं, बड़े विद्वान भी होते हैं उनमें से कई, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान थे। तो बंदर जो है 4 पांव पर चलते हैं और 2 पैरों पर खड़े होते हैं तो थोड़े समय के लिए, परंतु ये जो वानर थे चलते थे। और ये देवताओं के पुत्र थे, इंद्र, सूर्य, वायु इत्यादि। हनुमान तो वायु पुत्र हैं, तो ये देवताओं के पुत्र हैं, और इतनी ही शक्ति आदि उनके पास थी, तो इनको साधारण बंदर नहीं समझ सकते हम। तो ये वानर, क्योंकि मनुष्यों की तरह बात करते हैं, चलते हैं, व्यवहार भी मनुष्यों की तरह करते हैं, इसलिए एक द्वंद्व या प्रश्न उत्पन्न होता है, ये नर है या नहीं। नर